हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रिया जोधा और हम किसके बारे में बात कर रहे थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में किसके बारे में बात करी थी कि वो दो टाइप की होती है, SN1 SN2। पर हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक पार्ट समझाया था, SN1। तो आज हम बात करने वाले हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2, यहाँ पे जो SN है उनको पता है किस चीज के लिए होता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो दो आ रहा है ये किस चीज के लिए आ रहा है? हमें अच्छे से आ रहा है, जब हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी तो हमने उसमें क्या देखा था कि जो वन सिग्निफाई कर रहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? दो। तो बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। तो ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। लास्ट में SN1 में हमने ये देखा था कि वो सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है। अब हम इसकी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी सेम वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। किस पर होता है? कार्बन पर, जो कि क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी हेलो एल्केन में जब बात करते हैं अपन कार्बन हेलोजन के बॉन्ड की, तो कार्बन क्या होता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और हेलोजन क्या होता है? स्लाइटली माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड होता है पोलराइज, क्योंकि ये क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे SN1 में भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बन पर, ऐसे SN2 में भी अटैक करेगा। लेकिन फर्क क्या है SN1 और SN2 में? SN1 में क्या करते हैं कि दो स्टेप में होती है। पहले ये एक क्लीवेज के थ्रू अंडरगो करता है, फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें एक ही प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है, हेलोजन को बाहर भी निकालता है, खुद भी जुड़ता है। तो कैसे जुड़ता है ये देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये हमने कोई भी एक सपोज की एल्केन ले लिया, एल्केन ले लिया। हेलो एल्केन ले लिया। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक करेगा और एक ही स्टेप में खुद भी जुड़ जाएगा और हेलोजन को हैलाइड की तरह बाहर भी निकाल देगा। इसमें SN1 जैसा कुछ भी नहीं होता है कि हाँ पहले एक स्टेप में होगा फिर सेकंड स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन यहाँ पे क्या जुड़ता है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे धीरे 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 क्या जुड़ता है? हेलोजन हैलाइड के रूप में। यहाँ पे एक डैश पे H और एक वेज पे। ये हो गया, यहाँ पे एक स्टेप में होगा, इसकी एक फ्रैक्शन स्टेट बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 H और ये जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ये निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ हमने क्या देखा? एक ही स्टेप प्रोसेस, जैसे SN1 में दो स्टेप का था, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप हो रहा है। तो जैसे कि हमने क्या देखा, जहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर है? एकदम से उलट गया है। तो SN2 की रिएक्शन की जो मेन खास बात ये भी है कि जो इसको SN2 से अलग करती है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है वो बिल्कुल ही उलट जाता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है इसका। तो ये बात हो गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट हम इसको कैसे लिखेंगे? और एक और चीज, मैंने SN1 रिएक्शन में क्या बताया था कि वो रिएक्शन किस मीडियम में होती है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, कि वहां पे एक ऐसे सॉल्वेंट की जरूरत थी जो H+ आयन दे। क्यों? क्योंकि वहां पे दो स्टेप में हो रही थी। पहले स्टेप में जो हैलाइड आयन बन रहा था उसको खींचने के लिए हमको H+ आयन चाहिए था, पर यहाँ पे सब कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक ही स्टेप में सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ रही है। एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2। दूसरी बात हमने यहाँ पे क्या देखी थी कि जो पूरी प्रोसेस है SN2 वो
1 स्टेप। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होगी कि जैसे SN1 में पहला स्टेप 1 होता है, फिर 2 होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे तो हमको एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि वो एक साथ 2 काम कर रहा है ना, पहले खुद जुड़ रहा है, पहले हैलाइड आयन निकालेगा, फिर खुद जुड़ेगा, एक स्टेप में सब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, देन क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? दो रिएक्टेंट पे। अब जैसे सिंगल स्टेप था, इसमें जो सिंगल स्टेप में क्या था, न्यूक्लियोफाइल भी था और हेलोएल्केन भी था। सिंगल स्टेप तो उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वही होगा, सब कुछ वही होगा, तो उसमें कितने रिएक्टेंट थे? 2 रिएक्टेंट थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। और ये SN1 से कैसे अलग होती है? जैसे SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो 3rd डिग्री हेलोएल्केन बनता है वो सबसे जल्दी बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1st डिग्री। यहाँ पे इसका ठीक उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम SN1 में बात करते हैं तो जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसमें तो कोई कार्बोकेटाइन का सीन ही नहीं है ना, एक ही सीन में सब कुछ होना है। तो यहाँ पे जितनी मतलब जितना कम उसमें CS कोई भी ग्रुप होगा, जितने कम ग्रुप लगे होंगे तो इजीली कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। अब SN1 में तो भाई हैलाइड आयन हट के उसको प्रॉपर स्पेस दे रहा था, पूरा एक्सपोज हो रहा था कि हाँ मेरे पे अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेप है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होता है वो SN1 की ठीक उल्टा होती है। यहाँ पे जो 1 डिग्री होगा उसकी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री, मतलब जो 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। वो समझ में आ गया ना कि क्यों होगी। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, एक चीज सिमिलर होती है SN1 में भी और SN2 में भी, वो क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन वो सेम होती है SN1 में भी और SN2 में भी।